दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब मुस्लिम वोटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। दिल्ली चुनाव में ओवैसी की एंट्री आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान को रास नहीं आ रही है और वो उन्हें आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। तो जवाब में ओवैसी ने भी आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। फिलहाल यहां पर जुबानी जंग तेज है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओखला सीट पर अमानतुल्लाह खान वर्सेस ओवैसी है। अब मुस्लिम वोटरों को किसका साथ मिलेगा ये तो 5 फरवरी को ही तय होगा, लेकिन इस बीच वार पलटवार जारी है। जहां एक तरफ दिल्ली चुनाव में बीजेपी, आम आदमी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर चल रही है, तो वहीं ओवैसी की एंट्री ने मुस्लिम बहुल इलाकों में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। ओवैसी ने ओखला में चुनावी प्रचार किया और एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमला करते हुए केजरीवाल से साथ अमानतुल्लाह के जमानत पर बाहर आने पर सवाल उठाए। वहीं ओवैसी के वार पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान ने पलटवार किया, लेकिन इस बार तेवर कुछ अलग ही थे। शिफा जेल में क्यों है और केजरीवाल जेल के बाहर क्यों है? शिफा जेल में क्यों है? अमानतुल्लाह को बेल क्यों हो गई? सिसोदिया को बेल क्यों हो गई? शिफा को बेल क्यों नहीं होती? जैन को बेल हो जाती है, ताहिर हुसैन को बेल नहीं होती है। बताओ कौन किससे मिला हुआ है? ये आपको 5 तारीख के दिन तय करना है। मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। बताओ किसकी कितनी कुर्बानी है मेरे बराबर? बताओ असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है? कहाँ गया था दिल्ली रंगों में ये? बताओ कहाँ है ये? आपकी सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा। आपके नेता को, जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो, उसे हराने के लिए आ गया, ये आपका हमदर्द है। दरअसल ओवैसी ने दिल्ली चुनाव में सिर्फ 2 ही प्रत्याशी उतारे हैं, एक ओखला से, दूसरा मुस्तफाबाद। दोनों ही मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन फिलहाल सभी की साख दांव पर लगी हुई है। अमानतुल्लाह खान ने असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी प्रत्याशी उतारे जाने पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि वह बीजेपी को जिताने के लिए आए हैं। जब दिल्ली में दंगे हुए तो असदुद्दीन ओवैसी कहां थे? पार्लियामेंट का इलेक्शन तो मैं नहीं लड़ा था, तो कैसे बीजेपी को तुमने जीतने दिया? क्या मैं किसी को जाकर बोला था कि बीजेपी का साथ दो? याद रखो, मेरी इस बात को मुस्तफाबाद की जनता याद रखे। याद रखो नौजवानों, मैं कब तक जिंदा रहूंगा, हम कब तक जिंदा रहेंगे वो अल्लाह जानता है, मगर जब तक आप अपनी एक सियासी आवाज को, अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाएंगे, आपके इससे इंसाफ नहीं होगा। आपकी वोट को जज्बात के साथ बांटना चाहता है। अभी 25 को फिर आएगा, 27 को फिर आएगा, 30 को फिर आएगा। आपकी सीट भाजपा को देना चाहता है, आपकी सीट भाजपा को। मुझे यह उम्मीद थी कि मैंने आवाज उठाई है, मैंने आपकी लड़ाई लड़ाई है, मेरे सामने ये नहीं लड़ाएगा, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ जिस दिन मुझे हराने के लिए ये यहाँ आ गया। चुनाव प्रचार के दौरान आप विधायक अमानतुल्लाह ने अपने कुर्बानी याद दिलाई और ओवैसी पर अपनी भड़ास निकाली। दरअसल अमानतुल्लाह खान ओखला से 2 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। बीजेपी ने यहां से मनीष चौधरी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने अरीबा खान और ओवैसी की पार्टी ने शिफा उर रहमान को प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल दिल्ली का चुनाव बेहद रोचक हो गया है। मुस्लिम मतों के लिए AIMIM और आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त खींचातानी चल रही है।